हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग सेकंड चैप्टर स्टडी कर रहे थे, इस मैटर अराउंड अस प्योर। और हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक समरी देखा था अबाउट द सेपरेशन, हाउ वी कैन सेपरेट सॉलिड मिक्सचर, व्हाट आर द टेक्निक्स, व्हाट आर द एग्जांपल्स एंड व्हाट आर द प्रिंसिपल इन्वॉल्व। ये सब हम लोग स्टडी कर चुके, मतलब समरी देखे थे इसका क्या क्या होता है। अब हम उसी चीज़ को हम लोग डिस्क्रिप्टिव वे में स्टडी करने जा रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो सेपरेशन हम लोग मेथड यूज़ करने जा रहे हैं, वो हम लोग सेपरेशन जो पहला मेथड हम लोग या जो पहला टेक्निक यूज़ करेंगे यहाँ पे स्टडी करेंगे, दैट इज़ द सेपरेशन ऑफ सॉलिड मिक्सचर। तो अगर हमारे पास कोई मिक्सचर है और उसमें जो कंपोनेंट्स है अगर वो सॉलिड स्टेट में है तो उन्हें हम कैसे सेपरेट करेंगे, ये हम लोग यहाँ पे स्टडी करने जा रहे हैं। तो हमारा जो यहाँ पे टॉपिक होगा या जो हेडिंग होगा, दैट इज़ फर्स्ट वन, हमें क्या क्या स्टडी करना है। तो हमें टोटल कितने टॉपिक स्टडी करने हैं? 5 टॉपिक स्टडी करने हैं। कौन कौन से 5 टॉपिक्स है उसको देख लेते हैं। हम लोग सेपरेशन स्टडी करेंगे, उसमें भी कौन कौन से स्टडी करेंगे? एक सॉलिड मिक्सचर का स्टडी करेंगे, सॉलिड मिक्सचर स्टडी करेंगे। दूसरा हम लोग स्टडी करेंगे सॉलिड लिक्विड मिक्सचर स्टडी करेंगे, सॉलिड लिक्विड मिक्सचर। थर्ड वन जो हम लोग स्टडी करेंगे वो कौन सा होगा? लिक्विड मिक्सचर। कौन सा होगा? लिक्विड मिक्सचर। तो वन बाय वन वी विल कंटिन्यू और सारे मेथड्स को हम लोग समझते जाएंगे विद एग्जांपल एंड सारे प्रिंसिपल्स को भी समझेंगे। फोर्थ हम लोग जो स्टडी करेंगे वो गैस मिक्सचर होगा हमारा, गैस मिक्सचर को कैसे सेपरेट कर सकते हैं। एंड लास्ट जो हम लोग स्टडी करेंगे वो लिक्विड गैस मिक्सचर होगा। तो टोटल हम लोग ये 5 टाइप्स ऑफ मिक्सचर, जो हमारे 5 टाइप्स ऑफ मिक्सचर यहाँ पे अवेलेबल है, तो कौन कौन से सेपरेशन टेक्निक हमें यूज़ करना है और उसमें क्या क्या प्रिंसिपल इन्वॉल्व होंगे और उसमें क्या क्या एग्जांपल्स हैं, ये सब हम लोग स्टडी करेंगे। वन बाय वन सबका स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे पहला हम लोग स्टडी करेंगे कौन सा? सॉलिड मिक्सचर। ये दिमाग में होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चंस, MCQ क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस है ना, सब बन सकते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जो पहला टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज़ सॉलिड मिक्सचर। तो एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन सा टेक्निक हमें स्टडी करना है। तो यहाँ पे हम लोग जो पहला टेक्निक यूज़ करेंगे देख लेते हैं एक बार, फिर उसको कंटिन्यू करते हैं। पहला हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे मैकेनिकल सेपरेशन मेथड। सॉलिड मिक्सचर को अगर हमें सेपरेट करना है तो कौन कौन से टेक्निक हम यूज़ कर सकते हैं, उसका ये नाम है। पहला कौन सा हम लोग टेक्निक यूज़ कर सकते हैं? मैकेनिकल सेपरेशन मेथड। ये अब हमारे दिमाग में होना चाहिए ये पर्टिकुलर जो मेथड है हमें कब कब यूज़ करना है ना। जो सेकंड हम लोग यूज़ करेंगे सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड यूज़ कर सकते हैं। वी कैन यूज़ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड। थर्ड हम लोग जो यूज़ करेंगे सब्लिमेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं, वी कैन यूज़ सब्लिमेशन मेथड। फोर्थ वन दैट इज़ मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड भी हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे सॉलिड मिक्सचर को करने के लिए। वी कैन यूज़ क्रिस्टलाइजेशन मेथड एंड लास्ट वी विल यूज़ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन मेथड। तो यहाँ पे टोटल हमें जो स्टडी करना है वो टोटल यहाँ पे सॉलिड मिक्सचर को अगर हमें सेपरेट करना है तो टोटल 6 टाइप्स ऑफ मेथड हमारे सिलेबस में है जो हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। अब वन बाय वन सारे मेथड्स को स्टडी करेंगे, उसमें कौन सा प्रिंसिपल इन्वॉल्व हो रहा है एंड व्हाट आर द एग्जांपल्स, हम लोग वन बाय वन स्टडी करेंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ईजी वे में स्टडी करेंगे। तो पहला स्टार्ट करते हैं हम लोग मैकेनिकल सेपरेशन मेथड। मैकेनिकल सेपरेशन मेथड। जस्ट अंडरस्टैंड इट, क्या होता है मैकेनिकल सेपरेशन मेथड में, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। यू कैन राइट हियर प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो
इसमें क्या करते हैं, देखिए मैकेनिकल सेपरेशन मेथड में क्या करते हैं, पहला चीज़ ये मेथड, पहला क्वेश्चन क्या आ सकता है, ये मेथड किसके लिए एप्लीकेबल है, सॉलिड सॉलिड मिक्सचर के लिए एप्लीकेबल है। सेकंड क्वेश्चन, सॉलिड सॉलिड मिक्सचर कैसे होंगे कि हम ये मेथड यूज़ करें। तो देखिए अगर हमारे जो सॉलिड सॉलिड मिक्सचर हैं, अगर हम वहाँ पे देखेंगे क्या उन जो सॉलिड कंपोनेंट्स हैं उनका साइज़ में डिफरेंस हो रहा है या शेप में डिफरेंस हो रहा है या कलर में डिफरेंस हो रहा है, तो अगर इसके बेसिस पे अगर हम सेपरेट कर सकते हैं, किसके बेसिस पे, डिफरेंस इन साइज़, डिफरेंस इन शेप एंड डिफरेंस इन द कलर, अगर हम इसके बेसिस पे सेपरेट कर रहे हैं तो ये हमारा कौन सा मेथड होगा, मैकेनिकल सेपरेशन मेथड। तो इट इज़ बेस्ड ऑन, वी कैन राइट ओनली वन लाइन, इट इज़ बेस्ड ऑन व्हाट, डिफरेंस इन साइज, शेप एंड कलर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो ये इस चीज़ पे बेस्ड है, किस चीज़ पे बेस्ड है, डिफरेंस होना चाहिए साइज़ में, शेप में, कलर में। सपोज़ हमारे पास कोई मिक्सचर हो, ये हमारे पास सपोज़ एक मिक्सचर है, मिक्सचर है और इसमें एक ऐसे कंपोनेंट है कुछ, और आपसे कोई कह रहा है सेपरेट करिए, आप सेपरेट नहीं कर सकते, कर सकते हैं। जो विदाउट कलर्ड है, यहाँ पे ब्लैंक्ड है, उसको आप अलग कर लीजिए। कितने हैं टोटल, 3 कंपोनेंट हैं, और जिसमें कलर है, जिनके सर्कल में कलर कर दिया गया है, लाइनिंग कर दिया गया, उनको अलग कर लीजिए, सेपरेट हो गए, है ना। तो हम लोगों ने कैसे किया, उनके कलर के बेसिस पे कर लिए हैं। कैसे कर लिए, उनके कलर के बेसिस पे कर ले रहे हैं। या ये एक जनरल एग्जाम्पल है समझाने के लिए, सपोज़ आपके पास स्क्वायर है, रेक्टेंगल दे दिया गया, सर्कल दे दिया गया, फिर स्क्वायर दे दिया गया, फिर ट्रायंगल दे दिया गया, है ना। अब आप कह रहे हैं सेपरेट करिए, इट इज़ ए मिक्सचर एंड लेट्स सेपरेट इट। तो क्या सेपरेट नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। क्यों, हमें पता है इनका सबका शेप जो है वो अलग अलग है। ये किसके बेसिस पे किए सेपरेशन, ये कलर के बेसिस पे कर दिए हैं। यहाँ पे किसके बेसिस पे कर रहे हैं, शेप के बेसिस पे हम लोग इसको सेपरेट कर सकते हैं। जो आपका स्क्वायर है उसे अलग कर लिए हैं, 2 स्क्वायर दिख रहा है, 2 ट्रायंगल दिख रहा है उसे अलग कर लिए हैं, और 1 सर्कल दिख रहा है उसे अलग कर लिए। तो ऐसे सेपरेशन मीन्स अगर हम लोग सेपरेशन कर रहे हैं उनके साइज़, शेप एंड कलर के बेसिस पे, तो वो क्या हो गया, मैकेनिकल सेपरेशन मेथड हो गया। ठीक, चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। व्हाट आर द एग्जांपल्स वी कैन गिव हियर। एग्जांपल बहुत सब हो सकता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग। आप लोग कोई भी जनरल एग्जांपल दे सकते हैं अपने डेली लाइफ में भी। मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड कॉपर टर्निंग। तो जो आयरन फिलिंग है, जो कॉपर टर्निंग है, इनको हम लोग सेपरेट करते हैं किसके बेसिस पे, कलर डिफरेंस के बेसिस पे, ऑन बेसिस ऑफ कलर, ऑन बेसिस ऑफ व्हाट, कलर। तो कलर के बेसिस पे सेपरेट कर सकते हैं हम। या कह सकते हैं, वी कैन सेकंड एग्जांपल ले सकते हैं, मिक्सचर ऑफ ग्राम एंड वीट, जो हमने बताया था लास्ट क्लासेस में, ग्राम एंड वीट ग्रेन। यहाँ पे किसके बेसिस में कर रहे हैं, किसके बेसिस पे कर रहे हैं भाई, जो वीट होगा, जो ग्राम होगा, उनका डिफरेंट लुक होगा नहीं, डिफरेंट लुक्स होंगे कि नहीं, उनके बेसिस पे आप सेपरेट कर लेंगे, दे हैव द डिफरेंट लुक। ईजी है, वेरी ईजी वीजी। नेक्स्ट हम लोग पहला मेथड यूज़, अरे वो सबको समझ में आया होगा बहुत अच्छे तरीके से। सेकंड, हमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बस हमें क्या याद होना चाहिए, कौन सा मिक्सचर है, उसमें कौन कौन से प्रिंसिपल इन्वॉल्व करने हैं, 1-2 एग्जाम्पल याद कर लेने हैं बस। सेकंड हम लोग कौन सा स्टडी करेंगे, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड। ठीक है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड में क्या है, यहाँ पे भी वही चीज़ है, प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है। इसमें अगर जो हम लोग सॉलिड कंपोनेंट्स हैं मिक्सचर में, अगर उसमें कोई ऐसा सॉलिड है जो किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल है,
किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में क्या है, सॉल्युबल है, लेकिन जो दूसरा कंपोनेंट है वो उस सॉल्वेंट में क्या है, इनसॉल्युबल है। मीन्स सपोज वी टेक फर्स्ट वी राइट हियर, है ना, किस प्रिंसिपल पे है, एग्जांपल देख लेते हैं पहले। सपोज हमारे पास एक कंपोनेंट है, वी कैन टेक हियर सैंड, आप सैंड ले लीजिए, वी टेक इट सॉल्ट ले लीजिए, इसका मिक्सचर हमें मिल गया, सपोज इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट, और आपसे कोई कह रहा है इसे सेपरेट करिए, तो आप क्या करेंगे, आप सेपरेट करना है अगर सैंड एंड सॉल्ट को, तो अगर आप पहला वाला मेथड यूज़ करते हैं, मैकेनिकल सेपरेशन मेथड, तो बहुत टाइम लगेगा आपको। क्यों? क्योंकि आप एक एक पार्टिकल को, सैंड को, छोटे छोटे सैंड पार्टिकल्स होंगे, अगर सपोज ऐसे मिक्सचर है ना, ये सपोज सैंड के पार्टिकल्स हैं और ये जो हैं हमारे सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं, तो इनको सेपरेट करना बहुत डिफ़िकल्ट है ना, ठीक है, डिफ़िकल्ट है ना। दिस जो कलरफुल हैं, दीज आर सैंड पार्टिकल एंड दीज आर सॉल्ट पार्टिकल, ठीक है। अब हम करेंगे क्या इसका, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मैकेनिकल सेपरेशन मेथड नहीं यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि सबका शेप जो है सेम है, कलर डिफरेंस होगा, है ना, लेकिन मेहनत ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि साइज़ छोटा छोटा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस मिक्सचर को हम लोग एक सॉल्वेंट लेंगे, उस सॉल्वेंट में डिज़ोल्व कर लेंगे। सॉल्वेंट कैसा ले रहे हैं, सॉल्वेंट ऐसा ले रहे हैं जिसमें एक कंपोनेंट जो है वो उसमें डिज़ोल्व कर जाएगा, दूसरा कंपोनेंट डिज़ोल्व नहीं करेगा। तो कौन सा लें, वाटर। क्या लें, वाटर लेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पे सॉल्वेंट यूज़ करते हैं क्या, वाटर, तो यहाँ पे वाटर ले लिया गया है, वाटर इज़ यूज्ड हियर सॉल्वेंट, और आप इसको मिक्स कर दीजिए, ऐड इट, इसे ऐड कर दीजिए। जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, ऐड करने के बाद जो सॉल्ट होगा इसमें वो गेट डिज़ोल्व, सॉल्ट डिज़ोल्व हो जाएगा, इसमें पूरा डिज़ोल्व हो गया। एंड जो सैंड पार्टिकल्स होंगे गेट प्रेसिपिटेटेड, वो नीचे इस तरह बैठ जाएंगे प्रेसिपिटेट के फॉर्म में। क्या, कौन बैठ जाएगा, सैंड पार्टिकल, है ना, ये सैंड पार्टिकल, सैंड प्रेसिपिटेशन, सैंड नीचे बैठ जाएगा, जबकि यहाँ पे क्या होगा, सॉल्ट गेट डिज़ोल्व्ड, सॉल्ट क्या होंगे, डिज़ोल्व हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, इनको हम लोग क्या करेंगे, फ़िल्टर पेपर से क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे ना। वी कैन टेक हियर फनल, हम लोग यहाँ पे फनल यूज़ कर लिए हैं, यहाँ पे फ़िल्टर पेपर लगा देंगे, फ़िल्टर पेपर हियर, फ़िल्टर पेपर। इसे क्या करेंगे, यहाँ पे जब करेंगे तो यहाँ पर जो सैंड के पार्टिकल्स होंगे वो बैठ जाएंगे, यहाँ पे बैठेंगे सैंड के पार्टिकल्स, सैंड पार्टिकल सेटल डाउन, यहाँ पे सैंड के पार्टिकल क्या होंगे, यहाँ पे सेटल डाउन कर जाएंगे, सैंड के पार्टिकल सेटल डाउन कर, और जो ये पूरा सोल्यूशन था सॉल्ट एंड वाटर जिसमें डिज़ोल्व थे वो क्या आएगा, नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, ये सॉल्ट सोल्यूशन है, अब देखिए सैंड अलग हो गया, सॉल्ट सोल्यूशन अलग हो गया। अब हमें क्या करना है, ये जो सॉल्ट सोल्यूशन बना है इसका क्या करेंगे, इवोपरेशन करा देंगे। क्या कर देंगे, इवोपरेशन से क्या होगा, वाटर गेट H2O क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, इन वाटर लॉस हो जाएगा, और हमें क्या मिल जाएगा, फिर से सॉल्ट पार्टिकल, मिल जाएगा सॉल्ट पार्टिकल। तो एक किस टेक्निक पे बेस्ड है, तो यहाँ पे देखिए हमने एक ऐसा सॉल्वेंट यूज़ किया है जिसमें एक सॉल्युबल है, एक क्या है, इनसॉल्युबल है। ऐसा नहीं कि आप दोनों सॉल्युबल कर दें, दोनों सॉल्युबल हो जाएगा तो डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ जाएगा, है ना, सेपरेट करने के लिए। तो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, इट इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल that one component is soluble in a particular solvent while other insoluble, जबकि दूसरा क्या हो, इनसॉल्युबल हो, है ना। तो अलग अलग पार्टिकल्स के लिए अलग अलग क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। तो यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल है यहाँ पर
mixture of charcoal and sulfur। इसमें सॉल्वेंट क्या यूज़ करेंगे? सॉल्वेंट याद कर लीजिए, सॉल्वेंट यूज्ड इज CS2, दैट इज कार्बन डाइसल्फाइड। तो इसमें होगा क्या? CS2 में जो चारकोल है वो क्या होगा? चारकोल इनसॉल्युबल इन CS2, जबकि हमारे जो सल्फ़र है, सल्फ़र क्या होगा? सॉल्युबल होगा इन CS2। और सारा प्रोसेस ऐसे कर लेंगे ना। तो इस मिक्सचर को CS2 में डिज़ोल्व करेंगे, सल्फ़र सॉल्युबल हो जाएगा, चारकोल इनसॉल्युबल। फिल्टर पेपर से इसे क्या करेंगे? सेपरेट कर लेंगे। फिर जो हमारा बचा हुआ है सल्फ़र जो CS2 में डिज़ोल्व है उसे छोड़ देंगे इवोपरेशन के लिए। वाटर इवोपरेट CS2 इवोपरेट हो जाएगा और हमारे लास्ट में क्या मिल जाएगा? सल्फ़र फिर से रिटेन हो जाएगा। तो ये हमारा सेकंड मेथड हो गया। आई होप बहुत अच्छा लगा होगा, आपको समझ में भी आया होगा। नेक्स्ट हम लोग मेथड स्टडी करने जा रहे हैं, दैट इज़ सब्लिमेशन मेथड। इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करते हैं, क्योंकि टोटल कितने हैं? टोटल हमें 6 मेथड स्टडी करने हैं, तो 2 मेथड हर टॉपिक में यूज़ करते हैं। थैंक यू।